बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ग्राफ की क्योंकि ये फर्स्ट वीडियो है तो सबसे पहले हम कुछ टर्मिनोलॉजीज जो हैं ग्राफ की उनसे वाकफियत हासिल करेंगे। सबसे पहले तो खुद है ग्राफ कि वो क्या होता है। तो डेफिनेशन है ग्राफ की क्या सेट ऑफ नोड्स विद एजेस। नोड्स को हम वर्टिसेस भी कहते हैं और एजेस जो है वो लिंक्स कहलाते हैं बिटवीन द नोड्स। ये देखिए आप, ये ग्राफ की एक शक्ल आपको नजर आ रही है जिसमें आपके पास नोड्स हैं चार और एजेस हैं एक दो तीन चार पाँच छः सात। 7 एजेस आपको नजर आ रही हैं। तो बहुत आसान है कि ग्राफ मजमुआ है दो चीजों का, वर्टिसेस का और एजेस का। इसको ग्राफ कहते हैं। अब वर्टिसेस को कैसे स्पेसिफाई करते हैं तो इसी ग्राफ के हवाले से देख लेते हैं। वर्टिसेस क्या हो जाएगी, एक सेट है, लिखा है ना, वी क्या है, सेट ऑफ वर्टिसेस। तो एक सेट है जिसमें आप लिख देंगे 1 2 3 4। ये नाम है आपकी चार वर्टिसेस का। अब ई जो है वो है सेट ऑफ एजेस, एक बाइनरी रिलेशन के तौर पे स्पेसिफाई करते हैं ऑन वी। यानी कि वी का जो सेट है उस पर एक बाइनरी रिलेशन, जैसे मिसाल के तौर पे 1 से 2 एक एज है तो हम उसको किस तरह से लिखेंगे, ये हम लिखेंगे 1 2। ठीक है। इसके साथ आप देखें, टू किस किस से कनेक्टेड है, अपने आप से। और टू से एक टू जो है जी, टू से एक एज निकल रही है थ्री की जानिब। तो टू से थ्री भी एक एज है, टू से फोर भी एक एज है। तो तीन एजेस हैं जो टू से निकल रही हैं। इसके अलावा थ्री से हमारे पास दो एजेस निकल रही हैं, एक वन की तरफ जा रही है और एक जो है वो फोर की जानिब है ना, वादा वहाँ। और फोर से हमारे पास सिर्फ एक ही एज निकल रही है जो थ्री की तरफ जा रही है। ठीक है, ये बंद कर दीजिए यहाँ पे इसको। तो ये कितने हो गए हमारे पास टोटल, 1 2 3 4 5 6 7। तो 7 एजेस हैं हमारे पास। तो एज को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, एक ब्रैकेट में हम बाइनरी यानी दो वैल्यूज लिखते हैं और दोनों क्या होती हैं, वर्टिसेस होती हैं। ठीक है, दोनों वर्टिसेस होती हैं। तो ये जो एजेस है ना, ये हमारे पास सबसेट है वी क्रॉस वी का। और वी क्रॉस वी क्या है, वो है कार्टेशियन प्रोडक्ट। यानी अगर मैं मिसाल के तौर पे कार्टेशियन प्रोडक्ट लेता हूँ, जो ऊपर आपके पास वी लिखा हुआ है ना, वी का वी के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट लेता हूँ, तो आपको पता है क्या बनेगा, ये 1 1 1 2, वन के साथ थ्री, वन के साथ फोर, इसी तरह टू के साथ 1 2 2, 2 3, 2 4, और ये सिलसिला चलता चला जाएगा 4 4 तक। तो ये जो आपने एजेस ली हैं, ये जो आपने एजेस ली हैं, वो आपके पास क्या है, इसी वी क्रॉस वी से जो है ना, यहाँ से आपने ये एजेस ली हैं। ठीक है। तो ये आप देखें, ये वी से यही निकला ई। तो ये जो ई आपको नजर आ रहे हैं ना, ये सारे हमने कहाँ से सिलेक्ट किए हैं, वी क्रॉस वी से सिलेक्ट किए हैं। यानी ये जो कार्टेशियन प्रोडक्ट था, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ऑल अलाउड कनेक्शंस वेयर यू एंड वी बोथ बिलोंग्स टू द सेट ऑफ वर्टिसेस। तो वी क्रॉस वी में तो सारे कॉम्बिनेशन है, लेकिन ई जो है वो क्या है, उसका एक सबसेट है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सबसेट ऑफ वी क्रॉस वी। और मैंने आपको वी क्रॉस वी लेना भी सिखा दिया कि कार्टेशियन प्रोडक्ट हम दो सेट्स का किस तरह से लेते हैं। अच्छा, एक चीज यहाँ पे डिस्कस होने से रह गई है कि ये जो वी के साथ हमने ये दो पाइप के साइन लगाए हुए हैं, यानी जिसको आप मैथमेटिक्स में क्या कहते हैं, एब्सोलूट। जब मैं यहाँ पे ये लगा दूंगा ना, पाइप का साइन दोनों साइड पर, तो इसका मतलब हो जाएगा कि कितनी वर्टिसेस है, नंबर ऑफ वर्टिसेस। तो इसकी वैल्यू यहाँ पर इस पर्टिकुलर एग्जांपल में क्या हो जाएगी, 4। और एजेस जो है हमारे पास, अगर सपोज करें मैं उसको एम से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, नंबर ऑफ एजेस इन द ग्राफ, तो यहाँ पर उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 7, जो यहाँ पर मैंने आपको कैलकुलेट करके दिखाई है। तो खाली अगर आप ई लिखेंगे तो उसमें आप एजेस को स्पेसिफाई करेंगे, लेकिन अगर वहां पे आप ये बाउंड्री और एब्सोलूट का साइन बनाएंगे तो इससे मुराद होगी कि ग्राफ में कितनी एजेस हैं। अच्छा, अब हम डिस्कस कर लेते हैं कि ये ग्राफ की एप्लीकेशंस क्या हैं। तो आपने देखा होगा मैप्स जो है एक सबसे बेहतरीन आपको नजर आएगा कि जहाँ पे ग्राफ की एप्लीकेशन है, कंप्यूटर नेटवर्क्स है, हाइपर टेक्स्ट लिंक्स है। ठीक है, एक एक जगह से आप दूसरी जगह जा रहे हैं क्लिक करके, फिर वापस आके फिर किसी और साइड पे जा रहे हैं, तो वो अगर आप पूरा एक स्ट्रक्चर देखेंगे तो एक ग्राफ की सूरत में आपको नजर आएगा, जैसे यहाँ पिक्चर में भी नजर आ रहा है। इसके अलावा जो सर्किट कनेक्शंस हैं, वो आपके पास जो है वो एक ग्राफ की एप्लीकेशन है जबरदस्त। इसके अलावा जो आपके पास शेड्यूल है, शेड्यूल जब आप बनाते हैं तो जो भी टास्क होती हैं वो हो जाती हैं आपकी नोट्स। और उनके दरमियान जो डिपेंडेंसी होती है कि पहले हमें ये काम खत्म करना है तो फिर ये काम शुरू करना है, तो वो जो पूरा एक सिस्टम होता है जैसे गैन चार्ट में हम रिप्रेजेंट करते हैं, तो अगर आप उसको भी विजुअलाइज करें ना, तो वो एक ग्राफ की एप्लीकेशन है कि डिफरेंट जो टास्क आपको परफॉर्म करनी है उसकी डिफरेंट डेडलाइंस है, और कौन सी टास्क पहले खत्म होगी, कौन सी फिर उसके बाद शुरू करनी है, कौन सी उसके दरमियान में करनी है, तो वो सारा जो है ना
एक खिचड़ी सी बनी हुई होती है शेड्यूल में, और उसी को हम क्या करते हैं, ऑप्टिमाइज करके फिर अपना शेड्यूल जनरेट करते हैं। तो वो जो टास्क है वो हो जाती है नोट्स, और उसके दरमियान जो डिपेंडेंसीज है ना, उसको हम एजेस से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये भी एक बेहतरीन एप्लीकेशन है हमारे पास ग्राफ के हवाले से। अच्छा, अब सबसे पहले जो टर्मिनोलॉजी में हमें देखना है वो ये कि डायरेक्टेड और अनडायरेक्टेड ग्राफ क्या होता है। ठीक है, डायरेक्टेड ग्राफ को सिंपली हम कैसे डिफाइन करते हैं, ऑर्डर्ड पेयर ऑफ वर्टिसेस। यानी यहाँ पर क्या होता है, जैसे आपके पास वन वे होता है ना, जाने का एक रास्ता है लेकिन उससे आप वापस नहीं आ सकते, तो यहाँ पर आपके पास एरो से उसको रिप्रेजेंट करते हैं। जबकि अगर आप साइड में देखें अनडायरेक्टेड ग्राफ, तो उसमें आपको सीधा साधा कनेक्शन नजर आ रहा है, एज नजर आ रही है, लेकिन उसमें डायरेक्शन नहीं है। यानी आप जा भी सकते हैं, यानी वन से थ्री भी जा सकते हैं, और थ्री से वापस वन की तरफ भी आ सकते हैं। ये देखें, ये बाई डायरेक्शनल है। ठीक है, ये बाई डायरेक्शनल है। और ये क्या है, यूनी डायरेक्शनल है, जो डायरेक्टेड ग्राफ में आपको वर्टिसेस नजर आ रही है। अच्छा, इसी हवाले से हम डायरेक्टेड ग्राफ में जो टर्म यूज करते हैं वो है इन डिग्री और आउट डिग्री। जबकि जो अनडायरेक्टेड ग्राफ है उसमें सिर्फ हम वर्ड यूज करते हैं डिग्री का, वहां पे हम वर्ड यूज करते हैं डिग्री। अच्छा, अब ये देखते हैं इन डिग्री और आउट डिग्री क्या होते हैं। तो इन डिग्री है नंबर ऑफ एजेस एंटरिंग वी। सपोज करें आपके पास ये टू को हम ले लेते हैं ना, ये टू वर्टेक्स, तो इसमें कितनी जो एजेस है एंटर हो रही है, एक। एक जो हमारे पास है एज, वो इसमें एंटर हो रही है। अच्छा, फोर की बात ले ले तो ये एक एज एंटर हो रही है, और ये वाली एक एज एंटर हो रही है। तो यहाँ पे फोर पे आपके पास इन डिग्री क्या हो गई, टू हो गई। फोर की इन डिग्री क्या हो गई, टू। आउट डिग्री का मतलब है कि कितनी एजेस वहां से बाहर निकल रही हैं। तो अगर फोर के हवाले से देखें तो दो निकल रही है, एक ये निकल रही है बाहर, और एक आपके पास ये एज बाहर निकल रही है। तो इसकी आउट डिग्री क्या हो गई, टू। अच्छा, अब मुझे बताइए सिक्स के हवाले से क्या आएगा आंसर। इन डिग्री क्या है सिक्स, जीरो, कोई एज एंटर नहीं हो रही। अच्छा, आउट गोइंग क्या है, वन। फाइव की इन डिग्री क्या है, वन। आउट डिग्री क्या है, जीरो। ठीक है। अच्छा, अब आ जाइए अनडायरेक्टेड ग्राफ की तरफ। यहाँ पर क्या है, बस एज का कनेक्शन चाहिए। तो अब यहाँ पे इन डिग्री और आउट डिग्री का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि अगर यहाँ पर ये कनेक्शन मौजूद है तो यहाँ से आप आ भी सकते हैं और जा भी सकते हैं। तो थ्री में आपको कितने कनेक्शन नजर आ रहे हैं, दो। तो बस आप सिंपली क्या वर्ड यूज करेंगे, डिग्री। यहाँ पे क्या वर्ड यूज करेंगे, डिग्री। तो थ्री की डिग्री है टू, और टू की कितनी डिग्री है, जीरो। फाइव की डिग्री वन। ठीक है, तो यहाँ पर सिर्फ डिग्री का वर्ड यूज होगा। नंबर ऑफ एजेस इंसिडेंट ऑन वी, यानी इस वर्टेक्स वी पर कितनी एजेस लाहक हो रही हैं, कितनी एजेस आ रही हैं इस वर्टेक्स में, तो ये इसकी डिग्री कहलाएगी। अच्छा, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट जो है टर्म मैं यहाँ पे डिस्कस करने जा रहा हूँ, वो है एडजेसेंट, यानी एडजेसेंसी को डिस्कस करने जा रहा हूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है और आगे जाकर ये बहुत जगहों पे इस्तेमाल होगी, तो वहां आपको ये समझना होगा कि एडजेसेंसी अगर वर्ड हम यूज कर रहे हैं ग्राफ के हवाले से तो उससे क्या मुराद है। अच्छा, अब ये देखिए, आप सपोज करें आपके पास एक एज है वन से टू की जानिब, जैसे कि यहाँ पे आपको डायरेक्टेड ग्राफ में नजर आ रही है, वन से टू की जानिब आपके पास एक एज है ये। तो हम ये कहेंगे कि हम वन से टू की जानिब क्योंकि जा सकते हैं और डायरेक्ट उसमें कनेक्शन मौजूद है, तो हम ये कहेंगे कि टू जो है ना वो एडजेसेंट है वन के। देखिए, बात समझने की कोशिश करें, मिसाल के तौर पे हम लिखेंगे वन कॉमा टू, है ना, वन कॉमा टू, ये वन जो है सोर्स है और टू जो है ना वो डेस्टिनेशन है। डायरेक्टेड ग्राफ की बात कर रहा हूँ। तो यहां पर हम लेकिन इसको बोलेंगे कैसे, इसको बोलेंगे इस तरह कि टू जो है वो एडजेसेंट है वन के। ये नहीं बोलेंगे कि वन एडजेसेंट है टू के। क्यों? क्योंकि हम वन से टू की तरफ तो जा सकते हैं, लेकिन टू से वन की तरफ कोई कनेक्शन नहीं है। तो हम ये नहीं कहेंगे कि भाई ये वन जो है वो एडजेसेंट है टू के। अगर सपोज करें कि हम टू से वन की तरफ जा सकते होते, तो फिर हम कहते हैं कि वन भी एडजेसेंट है टू के। लेकिन अभी क्या है कि हम टू तक पहुंच सकते हैं वाया वन, है ना, वन से हम टू पे जा सकते हैं। तो हम ये कहेंगे कि टू एडजेसेंट है वन के। अच्छा, एडजेसेंसी का लफ्ज जो इस्तेमाल होता है ना वो डायरेक्ट एज की सूरत में होता है। अगर पाथ होगा तो वो रीचेबल कहलाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो है एडजेसेंसी का जो वर्ड यूज होता है वो डायरेक्ट कनेक्शन की टर्म्स में यूज होता है। अच्छा, अब मामला आ जाता है अनडायरेक्टेड ग्राफ का। तो अनडायरेक्टेड ग्राफ में ये मसला नहीं रहता। यानी अगर वन से थ्री का कनेक्शन है, जैसे कि नजर आ रहा है, तो यहाँ हम दोनों बातें कह सकते हैं कि वन इज एडजेसेंट टू थ्री एंड थ्री इज ऑल्सो एडजेसेंट टू वन। ठीक है, यहाँ पर सिर्फ एज होना जरूरी है, सिर्फ एज होना ही काफी है अनडायरेक्टेड ग्राफ में। तो वो फिर दोनों एक दूसरे के एडजेसेंट हो जाएंगे। ठीक है, जैसे कि लिखा हुआ है नीचे, वी इज एडजेसेंट टू यू एंड यू इज एडजेसेंट टू वी इफ देयर इज एन एज। इफ देयर इज एन एज, ये एंड नहीं है, इसको यहाँ पे हम काट देते हैं। ये एंड नहीं है बल्कि ये है एन। इफ देयर इज एन एज बिटवीन यू वी, अगर यू भी हमारे पास एक एज है तो यू भी एडजेसेंट है वी के और वी भी एडजेसेंट है यू के, लेकिन कहाँ पे, अनडायरेक्टेड ग्राफ की बात हो रही है।
अच्छा जनाब, अब हम डिस्कस करते हैं कंप्लीट ग्राफ। कंप्लीट ग्राफ क्या होता है? अ ग्राफ विद एन एज बिटवीन ईच पेयर ऑफ वर्टिसेस। हर पेयर ऑफ वर्टिसेस के दरमियान एक एज होनी चाहिए। मिसाल के तौर पे यहाँ पर हम एक छोटा सा ग्राफ बना के देख लेते हैं। चार वर्टिसेस का, 1 2 3 4। तो यहाँ पे 1 से 2 कनेक्टेड है, 1 से 3 कनेक्टेड है, 1 से 4 भी कनेक्टेड है, 2 से 1 कनेक्टेड है, 2 से 3 भी कनेक्टेड है, 2 से 4 भी कनेक्टेड है, 4 से 1 कनेक्टेड है, 2 कनेक्टेड है, और 4 से 3 भी कनेक्टेड है। तो हर जो है पेयर ऑफ वर्टिसेस के दरमियान एक एज हमें मिल रही है, तो हम इसको कहते हैं कंप्लीट ग्राफ। अच्छा, सब ग्राफ क्या होता है? अगर यहाँ पे आप नीचे देखें, ये ग्राफ बना हुआ है मिसाल के तौर पे। इसको हमने पहले भी इसकी एजेस लिखी थी। यहाँ पे हमने पहली स्लाइड में ये ई लिखी थी ना, 7 एजेस। अगर सपोज करें उनमें से मैं कुछ सिलेक्ट कर लेता हूँ, कोई मैं एजेस सिलेक्ट कर लेता हूँ, जैसे 1 2 यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग जी, 1 2। और मैंने ले लिया 2 4 और 2 2। तो ये जो तीनों मैंने एजेस सिलेक्ट की हैं, ये तीनों मैंने कहाँ से की हैं? जो एक्चुअल एजेस थी, जो पूरे ग्राफ को रिप्रेजेंट की थी, उनमें से इनको सिलेक्ट किया है। और वर्टिसेस जो है उनका, इसका नाम मैंने रख लिया ई प्राइम। ठीक है, और वी प्राइम क्या है? मैंने उसमें तीन खाली वर्टिसेस ले ली, 1 2 और 4। तो हम कहेंगे कि ये जो वी प्राइम और ई प्राइम है, ये दरअसल एक्चुअल जो ग्राफ है जी, एक्चुअल ग्राफ, अगर उसका नाम हमने जी रखा हुआ है और इसका नाम जी प्राइम रखा है, तो हम कहेंगे कि जी प्राइम इज अ सब ग्राफ ऑफ द ग्राफ जी। ठीक है, तो सब ग्राफ में हमारे पास है वी प्राइम ई प्राइम। उसके लिए शर्त क्या है? ये लिखा हुआ है यहाँ पे शर्त, कि वी प्राइम सबसेट होना चाहिए वी का, और ई प्राइम सबसेट होना चाहिए ई का। आइए अब बात करते हैं पाथ की। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है हमारे पास, पाथ। पाथ फ्रॉम वी टू डब्ल्यू। ठीक है, एक वर्टेक्स है वी, उससे वहां से डब्ल्यू की तरफ हमारे पास पाथ। तो ये पाथ जो होगा, ये क्या होगा? सीक्वेंस ऑफ वर्टिसेस होगा। जैसे एज होती है ना, तो एज में खाली दो वर्टिसेस होती हैं, और पाथ में क्या होता है? आपके पास मल्टीपल वर्टिसेस हैं। जैसे यहाँ लिखा हुआ नजर आ रहा है, V0 V1 V2 V3 से लेके VK तक आपके पास मल्टीपल क्या है? वर्टिसेस हैं। जैसे यहाँ पर आप देखें, अगर एक पाथ है 1 से 2, और 1 2 4 3, ये एक पाथ है, क्योंकि हम 1 से 2 पे जा सकते हैं, 2 से 4 पे, और 4 से 3 पे। तो ये हमारे पास एक क्या है? एग्जाम्पल पाथ है फ्रॉम दिस ग्राफ। ठीक है। अच्छा, V0 जो है हमारा, ये क्या किसके बराबर होगा? V के। और VK हमारा बराबर है किसके? W के। है ना? अगर सपोज करो मैं कह रहा हूँ V से W जो पाथ है वो ये है, जो ये लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है V0 क्या हुआ? जहाँ से पाथ स्टार्ट हो रहा है ये दरअसल V है, और VK जहाँ पे पाथ खत्म हो रहा है वो दरअसल W है। तो ये हमारा पाथ हो गया V0 से VK, या V to W। अच्छा, लेंथ ऑफ अ पाथ, जो रास्ता है, वो उसकी लेंथ जो है ना, याद रखिएगा, वो नंबर ऑफ एजेस होती हैं। जैसे 1 2 4 में चार वर्टिसेस हैं, लेकिन एजेस कितनी इन्वॉल्व है? 3। तो हम कहेंगे लेंथ ऑफ अ पाथ क्या है? 3 है। 4 नहीं कहेंगे कि कितनी वर्टिसेस उसमें इन्वॉल्व है, नहीं, कितनी एजेस इन्वॉल्व है। ठीक है, कितनी एजेस इन्वॉल्व है उनको काउंट करेंगे, तो आएगा लेंथ ऑफ अ पाथ। अच्छा जनाब, अब आ गई सब एक और इम्पोर्टेंट टर्म, यानी रीचेबिलिटी। रीचेबिलिटी अभी तक हमने पढ़ी थी एडजेसेंसी, डायरेक्ट एज होनी चाहिए। यहाँ पर सिर्फ आपके पास रसाई होनी चाहिए, कि आप जो है वी, डब्ल्यू इज रीचेबल फ्रॉम वी, यानी आप डब्ल्यू तक पहुंच सकते हैं वी के जरिए से। मिसाल के तौर पे 1 2 4 3 जो है ना, ये पाथ था। तो हम क्या कहेंगे कि वन से जो जो 3 है ना, वो रीचेबल है। जैसे मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे दोबारा लिख देता हूँ। बात क्या था? 1 2 4 3। तो आप देखें ना, आप 1 से 3 तक पहुंच सकते हैं, आप 1 से 4 तक पहुंच सकते हैं। ठीक है, डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है, लेकिन आप कम से कम किसी दरमियानी वर्टेक्स की मदद से वहां तक पहुंच तो सकते हैं ना। तो यहाँ पर आप एडजेसेंसी का लफ्ज इस्तेमाल नहीं करेंगे। यहाँ पे क्या लफ्ज इस्तेमाल करेंगे? रीचेबल। आप कहेंगे 3 जो है वो रीचेबल है फ्रॉम 1, 4 रीचेबल है फ्रॉम 1। ठीक है, तो रीचेबिलिटी का कॉन्सेप्ट किसके साथ आता है? पाथ के साथ। और एडजेसेंसी का कॉन्सेप्ट किसके साथ आता है? डायरेक्ट एज वाले कनेक्शन के साथ एडजेसेंसी का लफ्ज आता है। तो अगर मैं आपसे कभी भी कहूं कि डब्ल्यू एडजेसेंट है वी के, तो समझ जाइएगा कि वी और डब्ल्यू के दरमियान डायरेक्ट एज है। अगर मैं आपसे कहूं कि डब्ल्यू रीचेबल है वी से, तो इसका मतलब है कि डायरेक्ट कनेक्शन तो नहीं है, लेकिन कोई ना कोई रास्ता मौजूद है जिसकी मदद से हम डब्ल्यू पे पहुंच सकते हैं बजरिया वी। अच्छा, सिंपल पाथ क्या होता है? सिंपल पाथ वो होता है जिसमें तमाम वर्टेक्स जो होती हैं वो डिस्टिंक्ट होती हैं।
कोई वर्टेक्स दोबारा रिपीट नहीं होती। मिसाल के तौर पे अगर मैं यहाँ पर एक पाथ लिखता हूँ, ये जो ग्राफ नीचे दिया हुआ है, यहाँ में 1,2,4,3। अब क्या है, यहाँ पे 2 दो दफा आ गया क्योंकि यहाँ पे लूप लगा हुआ था ना। तो अब ये सिंपल पाथ नहीं होगा, क्योंकि आप 2 पे तो कितनी दफा घूम के वापस आ सकते हैं। तो अब क्या है, ये सिंपल पाथ नहीं होगा। सिंपल पाथ ये है जो ऊपर लिखा हुआ है, 1,2,4,3 तमाम वर्टिसेस एक एक दफा आ रही हैं इस पाथ में, ठीक है ना। सबका मौजूद होना जरूरी नहीं है, ये मत समझिएगा इत्तेफाक है कि यहाँ पे चारों हैं। मिसाल के तौर पे मैं अगर 1,2,4 लिख दूं, 1,2,4, तो ये सिंपल पाथ होगा, बिल्कुल होगा सिंपल पाथ, क्योंकि हम 1 से 2 पे जा सकते हैं, 2 से 4 पे जा सकते हैं, और कोई भी वर्टेक्स यहाँ पे दोबारा रिपीट नहीं हो रही। अच्छा जनाब, साइकिल क्या होती है? साइकिल वो होती है कि जिस वर्टेक्स से हम शुरू करें, पाथ हमें वापस दोबारा उसी वर्टेक्स पर लेकर के आ जाए। ठीक है, अब जैसे मिसाल के तौर पे यहाँ पे मैंने 1 से शुरू किया, 1 से मैंने शुरू किया, 1 से मैं 2 पे गया, 2 से मैं 3 पे गया, और 3 से वापस 1 पर आ गया। तो इसका मतलब है कि ये क्या है, 1 से शुरू किया, 1 पर आ गए, तो ये हो गई साइकिल। इसको क्या कहते हैं? साइकिल कहते हैं। जहां से शुरू हुए वहीं पर खत्म। तेरे नाम से शुरू, तेरे नाम पे खत्म। अब यहां पर आप देखें मिसाल के तौर पे, ये वी नॉट से हमने शुरू किया और वी के पे खत्म हुआ। अगर वी के वी नॉट के बराबर है, ये देखें लिखा हुआ है, इट मींस दिस इज द साइकिल। इट मींस दिस इज द साइकिल। और इसके लिए, साइकिल के लिए आपके पास कम से कम कितने होने चाहिए? 2 वर्टिसेस होंगी तो साइकिल होगा ना, वरना वो लूप कहलाएगा अगर सिंगल होगा तो कम से कम, यानी कि ये मैंने 1 से गया 2 पे, और 2 से वापस 1 आ गया मिसाल के तौर पे। तो 2 वर्टिसेस तो कम से कम हो ना आपके पास, ताकि उनको आप एक दूसरे के बराबर कर सकें। तो ये हो जाएगा आपके पास, और 2 से ज्यादा भी हो सकती है। तो ये हो जाएगी साइकिल। अच्छा, ए साइकिलिक ग्राफ वो ग्राफ होता है जिसमें कोई साइकिल मौजूद ना हो। ठीक है, क्योंकि साइकिल के हवाले से अभी बड़ा जबरदस्त आगे पूरा डिस्कशन आ रहा है, और साइकिल की क्या इंपॉर्टेंस है शॉर्टेस्ट पाथ मालूम करने के लिए। अच्छा, यहाँ पर ये मैं आपको बता दूं कि ये एक इंग्लिश का उसूल है कि जब हम पास्ट टर्म्स ऐसी होती हैं, ए लगा देना शुरू में, तो वो उसका रिवर्स हो जाता है। जैसे सिंक्रोनस का उलट होता है ए सिंक्रोनस। ठीक है, 555 टाइमर है, स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर, ए स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर। तो स्टेबल का उलट हो गया ए स्टेबल। तो इसी तरह साइक्लिक वो ग्राफ जिसमें साइकिल मौजूद है, ए साइक्लिक वो ग्राफ जिसमें साइकिल मौजूद नहीं है। अच्छा जनाब, अब एक टर्म और हम पढ़ लेते हैं डायरेक्टेड और अनडायरेक्टेड ग्राफ के हवाले से, कनेक्टिविटी। स्ट्रांगली कनेक्टेड और स्ट्रांगली कनेक्टेड कंपोनेंट्स, ये तो डायरेक्टेड ग्राफ में हम इस्तेमाल करेंगे टर्म। और अनडायरेक्टेड में यूज करेंगे सिर्फ कनेक्टिविटी, कनेक्टेड कंपोनेंट्स एंड कनेक्टिविटी। ये बिल्कुल इसी तरह है जैसे अभी हमने पीछे जो टर्म यहाँ देखी थी, इन डिग्री आउट डिग्री। तो डायरेक्टेड ग्राफ में जरा ज्यादा वेरिएशन आ जाती है। तो स्ट्रांगली कनेक्टेड आ गया वहां पे लफ्ज, ठीक है। और अनडायरेक्टेड में खाली आपके पास क्या है, कनेक्टेड की टर्म है। तो जैसे यहाँ पे आपने इन डिग्री आउट डिग्री डायरेक्टेड ग्राफ में देखी थी, और खाली डिग्री का वर्ड था अनडायरेक्टेड में। तो यहाँ पर आपके पास है स्ट्रांगली कनेक्टेड। स्ट्रांगली कनेक्टेड का मतलब है एवरी 2 वर्टिसेस आर रीचेबल फ्रॉम ईच अदर। ठीक है, कोई भी 2 वर्टिसेस है, वो अगर आपस में रीचेबल है, तो हम कहेंगे कि वो स्ट्रांगली कनेक्टेड है। ठीक है, अगर यानी ए से बी पे भी जा सकते हैं, बी से ए पे भी जा सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर आप जो चीज देखें ना, वो क्या है, टर्म क्या लिखी हुई है, रीचेबल, एडजेसेंट नहीं लिखा हुआ। क्या लिखा हुआ है? रीचेबल। इसका मतलब है अगर ए से बी के दरमियान कोई पाथ एग्जिस्ट करता है, कि मैं ए से बी पे जा सकूं या बी से मैं ए पे आ सकूं, इतना भी अगर है, डायरेक्ट कनेक्शन ना भी हो, तो भी वो स्ट्रांगली कनेक्टेड कंपोनेंट, स्ट्रांगली कनेक्टेड कंपोनेंट्स कहलाएंगे। ठीक है। अच्छा, तो अब यहाँ पर आप देखें जो नीचे ग्राफ दिया हुआ है, इसमें आप ए से शुरू करें, तो ए से मैं बी पे जा सकता हूँ। बिल्कुल, ये ए से बी तो डायरेक्टली जा सकता हूँ। ए से पहले मैं बी पे गया, और बी से डी पे गया, और फिर डी से सी पे गया। इसका मतलब ए से शुरू करके मैं बी पे भी जा सकता हूँ, डी पे भी जा सकता हूँ, सी पे भी। बी से शुरू करके मैं ए पे जा सकता हूँ, बिल्कुल जनाब, बी से पहले मैं डी पे गया, फिर ए पे चला गया, बी से डी पे डायरेक्टली चला गया, बी से डी पे गया, फिर सी पे चला गया। इसका मतलब बी से मैं ए पे भी जा सकता हूँ, डी पे भी और सी पे भी। अच्छा जनाब, डी से शुरू करके ए तो डायरेक्टली कनेक्टेड है, और ए के जरिए मैं बी पे भी जा सकता हूँ, और डी से डायरेक्टली कनेक्टेड है सी। इसी तरह सी से मैं डी पे जा सकता हूँ, और डी से फिर ए, और ए से फिर बी। तो इसका मतलब है कि ये तमाम जितनी भी वर्टिसेस हैं, वो आपस में जो है रीचेबल है। किसी भी वर्टेक्स से शुरू करके मैं किसी दूसरे तक जा सकता हूँ। ई और एफ के हवाले से बताइए। एफ से मैं ई पे तो जा सकता हूँ, लेकिन ई से एफ पे वापस नहीं आ सकता। तो यहाँ पर ये ई और एफ जो है, ये क्या है, स्ट्रांगली कनेक्टेड कंपोनेंट नहीं है।
तभी आप देखें यहाँ पर हमने ई को अलग लिखा है कर्ली ब्रैकेट में, एफ को अलग लिखा है। हाँ, ए बी सी डी को कंबाइन करके लिखा है क्योंकि ये हमारे पास कनेक्टेड कंपोनेंट है। अच्छा, अब आ जाए स्ट्रांगली कनेक्टेड, ठीक है ना, क्योंकि डायरेक्टेड ग्राफ में टर्म इस्तेमाल होती है स्ट्रांगली कनेक्टेड। अच्छा, अनडायरेक्टेड में देख लें, कनेक्टेड की टर्म है एवरी पेयर ऑफ वर्टिसेस कनेक्टेड बाय अ पाथ। ठीक है, ए से आप बी पे जा सकते हैं, बी से सी पे जा सकते हैं, ए से डायरेक्टली सी पे भी जा सकते हैं, बी से ए पे जा सकते हैं, बी से सी पे, और सी से ए पे, और बी। इसका मतलब एबीसी जो है ये आपस में कनेक्टेड है। तो आप देखें, इनको हमने मिला के लिखा है। डी अकेला है बेचारा, ये फॉरेस्ट। अगर पूरा ग्राफ देखें तो ये एक फॉरेस्ट की शक्ल है, डी अलग है, एबीसी अलग है, ई एफ है। तो ये भी बड़ा अच्छा तरीका है, इससे फॉरेस्ट का पता चल जाता है। डी अलग से रिप्रेजेंट कर देंगे, और ई और एफ आपस में कनेक्टेड है। ई से आप एफ पे जा सकते हैं, एफ से ई पे जा सकते हैं। तो एक कंपोनेंट आपका ये हो गया। तो हमने यहाँ पे जो ना ग्राफ से मुतालिक डायरेक्ट एंड डायरेक्टेड ग्राफ भी देखा, और उससे रिलेटेड जो टर्म्स थी एडजेसेंसी की, खुद ग्राफ क्या होता है, उसकी एप्लीकेशंस क्या होती हैं, और इसके अलावा कनेक्टेड और जो है आपके स्ट्रांगली कनेक्टेड में क्या फर्क होता है, पाथ किसको कहते हैं, साइकिल किसको कहते हैं, ये सारे इंपॉर्टेंट टर्म्स जो है हमने यहाँ पर एक जगह एक वीडियो में जमा करके डिस्कस कर लिए। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।